अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। रमज़ानुल मुबारक, खुदा पाक ने ये रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और उसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। और इसके लिए ये कहा गया कि सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक इसको रोज़े को पाबंदी करनी है, खाने और पीने और ख्वाहिशात की। तो उसके बाद जब रोज़ा खोलना है तो उस रोज़े को खोलते हुए इसको अफ्तार कहते हैं। पानी के घूंट से अफ्तार करो, या सुन्नत ये है कि या खजूर हो या नमक हो, और इसके ज़रिए से रोज़े को खोला जाता है। और उसके लिए अबू दाऊद के अल्फाज जो हदीस मुबारक में आते हैं वो ये है कि हदीस नंबर 2357 है। उसमें नबी पाक के अल्फाज ये हैं, ज़हबतिज़्ज़मअ वबतल्लतिल उरूक़ु वसबतिल अज्रु इंशाअल्लाह। अजर जो है वो साबित हो गया, रगें तर हो गई, प्यास बुझ गई। तो जब प्यास बुझ जाती है, वो पानी का घूंट हो या शरबत का घूंट हो या उसके साथ खजूर खाई जाए, तो उसमें डॉक्टरों हकीमों के नज़दीक जो है तली हुई चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। और अच्छे हकीम जो आजकल हर्बल इलाज चल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा वार्निंग दे रहे हैं कि खुदा के लिए सारे दिन के भूखे प्यासे बंदे को ये बेवरेज जो है पेप्सी टीम वगैरह हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं। और वो सादा पानी इस्तेमाल करना चाहिए। और ये अल्फाज जो हदीस के हैं कि भूख प्यास मिट गई और रगें तर हो गई और अजर इंशाअल्लाह साबित हो गया। अब ये अजर का लफ्ज़ है, इसमें अजर के लिए ये नीयत होनी चाहिए कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा है और अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता कि रोज़ा है कि नहीं है। चेहरा नहीं बता सकता, बात के चेहरे होते ही ऐसे लगता है कि मुस्तकिल रोज़ा रखा हुआ है। लेकिन ये है कि रोज़ा रब की रज़ा के लिए हो तो उसके लिए ये सवाब जो है वो सुन्नतों नफलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर, ये भी हदीस का मफ़हूम है। और फ़र्ज़ जो है वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर चले जाते हैं। इसलिए बहुत कोशिश करनी चाहिए कि जो नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, हर नमाज के साथ अपनी क़ज़ाओं की आखिरी क़ज़ा बोलते हुए क़ज़ा की अदायगी की जाए और अल्लाह पाक से उम्मीद रखी जाए कि वो जो नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं वो पूरी होती जाएंगी। और कोशिश इसमें करते रहना, क्योंकि ये अल्लाह का हक़ है, अल्लाह का क़र्ज़ है मोमिन पर, वो उसने सजदों की सूरत पे अदा करना है। और ईमानम व इहतिसाबन का लफ्ज़ भी है कि जो अमल भी करो उस पे ईमान होना चाहिए। ये आदत बनी हुई है, रूटीन बनी हुई है, या इस पे कोई उसने नीयत भी ठीक रखी हुई है। इस नीयत का नाम ईमानम व इहतिसाबन है कि इंशाअल्लाह मुझे अजर मिलेगा और मेरा इस पे ईमान है। तो ये सोच कर, और आम अमूमी तौर पे जो रूटीन बनी होती है उसमें कुछ पता नहीं होता, वुज़ू करते हुए, छींटे उड़ाते हुए, बातें करते हुए, नमाज आई टकरें मारते हुए रोज़ा हो, जो मर्ज़ी आए बोलते रहो, जो मर्ज़ी आए सुनते रहो, जो मर्ज़ी आए देखते रहो, आंखें फाड़ फाड़ कर गैर महरम को देखना, कानों से गाने सुनना। ऐसे भूखे प्यासे रहने की हदीसों में है। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है, बेशक रहो भूखे प्यासे, लेकिन जब तुम रोज़ा रखोगे तो वो ढाल बन जाएगा, वो तुम्हें बुराई से रोकेगा। और यूं तुमने अपने आप से आग जहन्नम की को बचाया है, यानी गुनाह से बचाया हो तो गुनाह से बचने की सूरत पे तुम जहन्नम की आग से भी बचे हो। ये आड़ बन गया है, इसको अब तोड़ना नहीं है। और जो कोई झगड़े या किसी बात करे तो उसके जवाब में कहो मेरा रोज़ा है। तो ये ईमान व एहतिसाबन होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, और इसकी नीयत ठीक होनी चाहिए। हमारे चैनल का नाम है सफ़ी रहमान अलवानी, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर किया करें।